आज जो है सेकेंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से मिलेगा और वो सॉल्यूशन बना देगा। सॉल्यूशन में पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट या ऐसे कुछ भी, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन दो टाइप्स के और बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन दो टाइप के मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ने, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस तो एक्वस और नॉन एक्वस में अंतर क्या है। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा वो वाटर में होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल हमें पता है कि ज्यादा मात्रा में हमेशा होता है, ज्यादा अमाउंट में हमेशा होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या है कि वाटर होना चाहिए, भले वो लेस अमाउंट में हो, भले वो ग्रेटर अमाउंट में हो, चाहे वो लेस अमाउंट में हो चाहे ग्रेटर अमाउंट में हो, लेकिन इसमें सोल्यूशन सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर ही होगा। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल अदर देन वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा वो वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है इसमें। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर में आप पहले भी पढ़ चुके हो लैब में, मोलैलिटी पढ़ना है हमको, मोलैलिटी पढ़ना है क्योंकि सबका यूज है। तो सबसे पहले मोलैलिटी जान लेते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी मोलैलिटी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जैसे मोलैलिटी निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, तो ये मोलैलिटी हो गई। सेकेंड मोलैलिटी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में। और ये क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स होगा हमेशा। अरे ये नंबर ऑफ मोल्स इसकी कोई यूनिट, सॉरी, ये जो होगा वो लीटर में होगा हमेशा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये किस में होगा, केजी में होगा। ये आपका किस में होगा, केजी में होगा। अब उसके बाद तीसरी चीज जो इसी में हमको जाननी है, हम मोलैलिटी जान गए। अब देखिए इसमें जो है तीसरा जो है हमको जानना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसका भी हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन है जिसमें तीन प्रकार के कंपाउंड्स हमने मिलाए हैं, ए बी सी मिलाए हैं। जैसे ए बी सी मिलाए हैं तो ए बी सी सबका मोल हम निकाल लेंगे। मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू निकालने के लिए होता है आपका जितना वेट उस सोल्यूशन में हो उस कंपाउंड का अपॉन मोलर मास के। तो जैसे हमको जैसे हमने किसी सोल्यूशन में ए बी सी अगर मिलाया है तो एक्स ए निकालने के लिए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जितने भी कंपाउंड रहे टोटल कंपाउंड उसका सम ऑफ मोलर मास अपॉन जिसका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है उसका मोल, और अपॉन टोटल मोल ऑफ दैट कंपाउंड जिसका हमको फ्रैक्शन निकालना है अपॉन टोटल मोल। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसी तरह निकाल लो, मोल फ्रैक्शन बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये सब आपको पता है। तो इतना हो। अब देखिए एक नया टॉपिक इसमें आता है, इसी में जो आगे इम्पोर्टेंट रहेगा, पार्ट पर मिलियन, जिसे हम लोग पीपीएम कहते हैं। पीपीएम क्या होता है, तो हम जानते हैं पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है, ये वो अमाउंट होता है, जैसे
ये जब जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो द अमाउंट ऑफ कंपाउंड विच द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट विच इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन पर मिलियन, नहीं, विच इज द पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ऐसा पार्ट पर मिलियन सोल्यूशन कब आता है? वो क्वांटिटी नोट करने के लिए जो सोल्यूशन के मिलियंस पार्ट में सोल्यूशन हो, मतलब 1/10⁶ पार्ट जो होगा सोल्यूशन का, उस क्वांटिटी को अगर हमको नापना है तो पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं हम लोग। पार्ट पर मिलियन का हम लोग कब यूज करते हैं? जब when we measure the quantity that is 1/10⁶ part of the solution that can be measure, जिसके द्वारा 10⁶ पार्ट जो है सोल्यूशन का मेजर किया जाए, उसमें पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। जैसे ppm is equals to amount of या क्वांटिटी पार्ट पर मिलियन क्वांटिटी पार्ट पर मिलियन अपॉन टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन into 10⁶ या इसको इधर कर into 10⁶ तो क्वांटिटी जो पार्ट पर मिलियन सोल्यूशन 1/10⁶ पार्ट जो होगा क्वांटिटी का, वो अपॉन टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन into 10⁶, तो वो निकालेगा क्या? वो ppm निकाल देगा हमारा। ये हो गया ppm। ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें होंगी। अब हम लोग आते हैं मेन सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन चैप्टर में हमको मेन पढ़ना है सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कोई भी चीज जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कोई भी चीज एक दूसरे चीज में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो एक दूसरे में सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है, कौन से फैक्टर्स पे वो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो अब इसमें सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है हेनरी लॉ। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? व्हेन वी डिसॉल्व गैस इन अ लिक्विड, गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्युबल तभी होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट रखें और हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें, तो वो जो होगी वो उसके वेपर प्रेशर, पे सोल्यूशन के प्रेशर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to what? Is directly proportional to pressure. Solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the solution. Solution के प्रेशर पे क्या करेगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से जब ये देखा गया कि गैस इन लिक्विड के सोल्यूशन में कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर P क्या है? कांस्टेंट है। जब ये देखा हेनरी ने कि गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, व्हेन वी डिसॉल्व गैस इन अ लिक्विड देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन इट्स सॉल्युबिलिटी गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्रेशर के इंक्रीज करने से। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उस गैस का, वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहीं से हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी ने अपना लॉ दे दिया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट के सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो और ये एक चीज और दिया हेनरी ने कि पार्शियल pressure of the solute या solution, partial pressure of the solute is directly proportional to the mole fraction of the
partial pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of solute, mole fraction of the gas, mole fraction of the gas या solute, gas liquid जो है solvent ये कितना कम कर gas, तो mole fraction of gas, तो इन्होंने दिया कि partial pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of gas, is directly proportional to what, mole fraction, कितने मोल फ्रैक्शन में गैस प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के मोल फ्रैक्शन में, तो P इज इक्वल टू KHX, तो P इज इक्वल टू व्हाट आ गया KHX, जहाँ पर P पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का मोल फ्रैक्शन है।